नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से करेंगे आपको रूबरू। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर कांग्रेस के अधीर रंजन के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में जबरदस्त नारेबाजी की, कांग्रेस से लेकर ममता को घेरा। अधीर रंजन ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त ही नहीं है। अब अधीर ये कह रहे हैं कि गलती ये कि वो विवादित शब्द बोल गए, गलती से गलत शब्द निकला है। अधीर रंजन ने अपनी सफाई में कहा है उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन अब बीजेपी ने अपना मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अधीर रंजन के इस बयान पर माफी मांगे। द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान अधीर रंजन का, जिस पर अब बवाल और संसद परिसर में इसको लेकर हंगामा और नारेबाजी। सोनिया गांधी की माफी की मांग। नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी। आज तक ममता बनर्जी किसी को बर्खास्त किया है? कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष
कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। सोनिया गांधी माफी मांगे ये लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। ये तस्वीरें महिला जो सांसद है वो पहुंची हैं। महिला सांसदों का ये हंगामा नजर आ रहा है साफ तौर पर। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी बातों पर सफाई दी कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था, गलती से वो शब्द निकल गया। लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी सीधे तौर पर सोनिया गांधी से माफी चाहते हैं। पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, you sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बीच अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है। हालांकि वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि गलती से गलत शब्द निकल गए थे। उन्होंने अपनी ओर से ये कहा है कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया, एक चूक को बीजेपी मुद्दा बना रही है, उनसे चूक हुई है, ये मान लिया है उन्होंने। द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस के बयान पर अब घमासान बढ़ गया है। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए पहले। कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत शब्द निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying and apologize to the Rashtrapati and also to the entire country for the insult that her own leader,
in the Lok Sabha has very generously, it is not a slip of the tongue, it was a deliberate ploy to insult the Rashtrapati, and this is unacceptable. I demand an apology from Srimati Sonia Gandhi. Thank you. It is too much that nobody is supposed to make any derogatory comment against the President of India. Making such comments is bad. Even the Constituent Assembly, this matter was discussed and it was stated Rashtrapati has to be used, and I don't know why it has happened, and it is wrong. I have told you to go back to your seats. Don't show the placards. You don't want it, then they are protesting against loose comments made against the President. Not in the House. Not in the House, outside. The House is adjourned to meet at 12 o'clock. दोनों सदन स्थगित हो गए हैं 12 बजे तक के लिए। लोकसभा में हंगामे के बाद अब राज्यसभा को भी स्थगित करना पड़ा है हंगामे के चलते। वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे आप, जिनका भी यही साफ तौर पर कहना था कि अधीर रंजन के इस बयान के बाद, इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से दोनों सदनों में लामबंद दिखाई दी कि सोनिया गांधी की माफी से कम पर वो नहीं मानेंगे। हालांकि अधीर रंजन के बयान पर जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो संसद के बाहर भी दिखाई दिया था। आज सुबह सदन के शुरू होने से पहले ही वहां पर जो महिला सांसद थी उन्होंने पोस्टर बैनर के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की। भारी हंगामे के बीच अब दोनों सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। तो अभी तक वो विपक्ष जो लगातार हंगामा इस बात को लेकर कर रहा था कि जीएसटी को लेकर बात कीजिए, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मांग कीजिए, और आज जो विरोध प्रदर्शन है वो बीजेपी की तरफ से है। वो बयान जो अधीर रंजन चौधरी ने दिया, जिसको लेकर बीजेपी आपत्ति जताते हुए और ये कहा सीधे तौर पर ये अपमान है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी का बयान भी हमने आपको सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि गलती से ये शब्द एक बार उनके मुंह से निकला, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। लेकिन बीजेपी इस पर बवाल मचाती हुई फिलहाल यहां संसद परिसर के बाहर आप देखिए सोनिया गांधी माफी मांगो के पोस्टर बैनर लेकर वहां पर पहुंचे। राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति जी का अपमान, बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदिवासी बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। रंजन चौधरी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, माफी मांगे। कितने बार कहूं सर, आपसे माफी मांग लो। चूक हुआ, कितने बार कहूं? चूक हुआ मेरे, एक बार से निकल चुके मेरा जुबान से। संसद में आप बोलने सकते कि अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, आप माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? मैं एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूं? बीजेपी की महिला सांसद प्रोटेस्ट किया, अपना विवाद भी किया। करने दीजिए, मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है। एक बार देश के प्रथम नागरिक के लिए ऐसा बयान, ऐसा अपमान उनको सिखाइए, मुझे नहीं। अब हम जानते हैं। सर चूक हुई, कितने बार कहूं? सर, आपसे माफी मांग लो। चूक हुआ, कितने बार कहूं? चूक हुआ मेरे, एक बार से निकल चुके मेरा जुबान से। संसद में आप बोलने सकते कि अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, आप माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहाँ माफी मांगे, किससे माफी मांगे? मैं एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूं? बीजेपी की महिला सांसद प्रोटेस्ट किया, अपना विवाद भी किया। करने दीजिए, मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है। एक बार देश के प्रथम नागरिक के लिए ऐसा बयान, ऐसा अपमान उनको सिखाइए, मुझे नहीं। अब हम जानते हैं कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो।
क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन अ डेलिबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। ये उक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। जहां एक संग्राम छिड़ता हुआ नजर आया। फिलहाल लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित भारी हंगामे के बाद करना पड़ा। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सदन से लेकर बाहर तक बीजेपी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी तस्वीरें। बीजेपी की जो सांसद है, महिला सांसद, वो सोनिया गांधी माफी मांगो के नारे के साथ हंगामा करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया राष्ट्रपति को लेकर, जिसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही है। थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि आदिवासी महिला विरोधी कांग्रेस है और कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी को अपनी माफी मांगनी चाहिए, अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन इस वक्त अलग अलग जगहों पर भी चल रहा है। Then go out. Opportunity, sir. I rise here to speak briefly. The people who are carrying placards, they are named and they have to leave the house, otherwise action will be taken. Leader of the opposition in the Lok Sabha regarding the Rashtrapati by using a Nirmala sexist Sitharaman, Finance Minister. by using a sexist insult by calling her Rashtrapatni. Any common sense person, it's a common understanding that Rashtrapati is a gender agnostic word representing the leader of the country, and therefore I think it is not a slip of the tongue. It was a Only Nirmalaji's deliberate voice. insult Other noise against should a not be recorded. person who comes from a tribal background, who's a self-made woman, who coming from a backward region of the country. महामहिम पर विवादित बयान पर अधीर रंजन चौधरी घिरते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सदन में दोनों तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द माफी सोनिया गांधी मांगे इस बयान पर, और इसी के चलते दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधीर रंजन के बयान पर सोनिया गांधी ने कहा है कि अधीर पहले ही गलती मान चुके हैं, तो फिर माफी किस बात की। अधीर रंजन भी बार बार अपनी
सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि अधीर रंजन जब गलती मान चुके हैं तो फिर इस तरह का हंगामा क्यों बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। स्मृति ईरानी मुखर तौर पर ये बोलती नजर आई कि महामहिम का इस तरीके से अपमान सही नहीं है। Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? He has already apologized. Will you ask Adir Da to apologize? Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? He has already apologized. इंडिया टीवी की वो पार्टी कैसी रही? Will you ask Adir Da to apologize? तो बड़ी खबर आपको बता दें, अधीर रंजन के बयान पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। सोनिया गांधी से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। अब लेकिन बीजेपी की तरफ से इसे मुद्दा बनाकर जहां लोकसभा में प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया, वहीं दूसरी तरफ संसद परिसर में भी जो महिला सांसद है बीजेपी की, वो सोनिया गांधी की माफी की बात कहती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को रोका गया है, 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन बीजेपी संसद परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी कर रही है। हाथ में पोस्टर लेकर सोनिया गांधी माफी मांगे का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। अभी उनका काउंट करना हुआ है तो क्यों? देखिए, हमारे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कुछ माननीय सांसदों ने नोटिस दिया है 0 आवर में इस विषय को उठाने का, क्योंकि ये राष्ट्र का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है, राष्ट्रपति जी का भी अपमान है, एक महिला आदिवासी है उसका भी अपमान है। तो 0 आवर में नोटिस है। अब स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अलाउ करेंगे तो विषय को उठाएंगे। सर, नोटिस किसका है? अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता लोकसभा में, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है राष्ट्रपति जी के ऊपर, क्या कहना है आपका? मैं समझता हूं स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए सामने आकर के, और पूरे देश से भी माफी मांगनी चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी को ऐसे शब्द प्रयोग के लिए बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। किस तरह की सजा आप लोग चाह रहे हैं? पनिशमेंट होनी चाहिए। हम सजा डिसाइड करने वाले नहीं हैं, लेकिन इसका जो भी कानून सम्मत सजा होनी चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को अपने किए की पनिशमेंट होनी चाहिए। बर्दाश्त है तो हमें कुछ नहीं कहना, अन्यथा सोनिया गांधी माफी मांगे और सोनिया गांधी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी भी माफी मांगे। हम इस मांग को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति जी का अपमान, धरना का अपमान, आदिवासी बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। रंजन चौधरी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। राष्ट्रपति जी का Apologize. Ask Adir Da to apologize. Ma'am, will you ask Adir Da to apologize? He has already apologized. Will you ask Adir Da to apologize?
Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. To ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already. पाकिस्तान संसद के दोनों सदनों में सोनिया गांधी इस पर बिफर गई। उन्होंने कहा कि पहले अधीर गलती मान चुके हैं तो अब माफी किस बात की। तो संसद के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन की आग दिखाई दे रही है और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से मुखर है। किया जाए इस प्रकार के शब्द उन्होंने बोला है। खुद सोनिया जी महिला हैं, जो शब्द बोला गया है यानी उसको बोलना भी संभव और उचित नहीं है। तो अधीर रंजन जी की जो ये गलती है, ये या तो उनकी निराशा संपूर्ण पार्टी की दर्शाती है, ये कुंठा दर्शाती है। इस शब्द के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए, सोनिया जी को क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन सर उसी पार्टी के नेता द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध ये किस तरह का अपशब्द है, ये किस तरह का संस्कार है, बहुत दुखर कथा है जोटा आदरणीय द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति होती आम समस्त असीम श्रद्धा और सम्मान तांको प्रति रही। यही अवस्था रे जे कांग्रेस कहूची ये कांग्रेस रो संस्कार दर्शाउछि। आपसे थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि कैसे अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया, जिसके बाद से बवाल बढ़ता चला गया। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए हिमांशु,
अब मामला एक तरफा नहीं है, एक तरफ तो विपक्ष लामबंद था तमाम मुद्दों को लेकर, अब बीजेपी को ये महामहिम से जुड़ा मुद्दा मिल गया है, इसको लेकर अब दोनों सदन ठप हो गए हैं। ये तो कभी लग ही नहीं रहा है कि सदन ठीक से चल पाएगी। देखिए बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर विवादास्पद बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी को ये लगता है ये मौका सही है कांग्रेस को एक्सपोज करने का। इसीलिए कांग्रेस ने जो पिछले कुछ दिनों में अगर कहें कि संसद में हंगामा करके महंगाई के मुद्दे को, ईडी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अपने एक स्कोर गेन किया था, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पत्थर का जवाब जो है वो ईट से देना होगा। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज इस पूरे मामले को लेकर संसद भवन के अंदर मार्च भी निकाला और उनके तमाम नेताओं ने जो है दोनों सदनों के अंदर कमान संभाली। लोकसभा के अंदर स्मृति ईरानी ने कमान संभाली, तो राज्यसभा के अंदर जो है निर्मला सीतारमण जो कोविड से रिकवर होकर आई है, उन्होंने कमान संभाली और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनको माफी मांगनी चाहिए और अधीर रंजन चौधरी को तो अपने बयान पर माफी ही मांगनी है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज से आती है और उनके खिलाफ इस तरीके का विवादास्पद बयान भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचने का, कांग्रेस को एक्सपोज करने का ये सही मौका है। और इस मौके को लेकर आज दोनों सदनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी उसी आक्रामक रूप के अंदर नजर आई, जिस आक्रामक रूप के अंदर पिछले कुछ दिनों से विपक्ष नजर आ रहा था। नेहा बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जरा ये बताइए कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांग ली अपने बयान पर? क्योंकि सोनिया गांधी कह रही उन्होंने माफी मांग ली, उनका जो बयान हम चला रहे हैं उसमें वो ये जिक्र जरूर कर रहे हैं कि चूक से ऐसी बात निकल गई, मैं उसी समय कहना चाह रहा था कि इसको टेलीकास्ट ना करें। क्या उन्होंने माफी मांगी है अभी तक? देखिए, माफी नहीं मांगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनसे गलती से ये शब्द निकल गए, यानी कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन वो इस तरीके का कोई बयान नहीं देना चाहते थे और गलती से उनसे यह बयान गया है और उसके बाद ही वो जो है अपने बयान को लेकर सफाई देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो पाई बात। और आज उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, लेकिन अपॉलॉजी जैसा शब्द उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में आज भी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है वो कांग्रेस को घेरना चाहती है, बताना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच आपको ये भी सुना देते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा है। सर कितने बार कहूं सर, आपसे माफी मांगा, चूक हुआ कितने बार कहूं, चूक हुआ मेरे एक बार से निकल चुके जुबान से। संसद में आप बोलने के अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? जाइए ना, कहा माफी मांगे, किससे माफी मांगे? मैं एक बार गलती से चूक हुई, कितने बार कहूं? बीजेपी की महिला सांसद प्रोटेस्ट किया, करने दीजिए, मैं कुछ गलती की नहीं तो क्या करूं? मैं चूक हुई है, मैं कह रहा हूं कि चूक हुई है। एक बार देश के प्रथम नागरिक के लिए ऐसा बयान, ऐसा अपमान उनको सिखाइए, मुझे नहीं, अब हम जानते हैं।